संजू सैमसन के साथ जो है ना वो ये कहा जा रहा है, इंडियन फैंस में ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि यार संजू सैमसन के साथ जो है ना वो कंटिन्यूसली पॉलिटिक्स खेली जा रही है टीम इंडिया में, उनके साथ जो है ना वो इनजस्टिस किया जा रहा है और ये सारा कुछ जो है ना वो ड्रामा रचाया जा रहा है और उनकी जगह रेहान पराग को खिलाया जा रहा है। और रेहान पराग के बारे में ये कहा जा रहा है कि रेहान पराग की जो है ना वो बनती है सिलेक्टर्स वगैरह से, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस वजह से जो है ना वो टीम में खेल रहे हैं। तो मेरा तो ये भी सवाल ये है कि संजू सैमसन का अगर लास्ट ओडीआई जिस तरह के देख लें तो उन्होंने टीम इंडिया को शायद मैच जितवा कर दिया था और इस तरह की उनकी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस है, आईपीएल में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने 50 की, बिल्कुल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी 50 की थी। तो क्या ये उनके लिए इनजस्टिस नहीं होगा टीम इंडिया में कि यार उनको कंसिस्टेंसी से जो है ना वो बेंच किया जा रहा है? पहली बात कि जो ये कहा जा रहा है कि रेहान पराग जो है वो शायद पॉलिटिक्स की बेस पे आए हैं, वो मैं क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक यंग प्लेयर हैं जिसमें बहुत टैलेंट है और वो एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे आपने देखा आज कि 1.2 ओवर्स में उन्होंने 5 रन दे के 3 विकेट्स लिए थे, तो वो एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं, इसलिए जो है वो ज़्यादा जो है वैल्यूएबल प्लेयर हैं। रही बात संजू सैमसन की, तो संजू के लिए यही है कि वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है और जब वो विकेट कीपर बैट्समैन होते हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अगर ऑलरेडी एक बहुत ही सॉलिड विकेट कीपर बैट्समैन टीम में मौजूद हो तो बैकअप पे जो होता है विकेट कीपर बैट्समैन उसको चांसेस कम ही मिलते हैं। लेकिन संजू सैमसन को जितने चांसेस मिले हैं उनमें उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी तक परफॉर्म भी नहीं किया। मैं अभी उनके स्टैट्स से आपको बता देता हूँ। उन्होंने अभी तक इंडिया के लिए T20 में आई थिंक 20-21 मैचेस खेले हैं और उन्होंने उनके 444 रन हैं, 21 की एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है और 2 50s हैं। ठीक है, 333 बाल्स उन्होंने टोटल खेली हैं और 333 बाल्स में उनके 444 रन हैं। तो मुझे याद है मुझे एक सीरीज़ याद है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। इंडिया ने टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का, उस सीरीज़ में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे, संजू सैमसन ने तीनों के तीनों खेले थे और उन सिचुएशंस में बहुत ज़रूरत थी, यानी 2 मैचेस में बहुत ज़्यादा इंडिया को टफ सिचुएशन आई थी कि यार उस वक्त एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और मैच फिनिशिंग नॉक्स की ज़रूरत थी। संजू सैमसन ने वो नहीं कर पाए। अलबत्ता उनकी आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन जब वो टीम इंडिया में आते हैं वो उस कदर परफॉर्म नहीं कर पाते जिस कदर उनसे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। अब एक बात मैं फैंस को क्लियर कर दूं कि ये बात सही कर रहे हैं आपकी, यार एक कंटिन्यूसली जो है उनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिल पा रहा। एक मैच खेलते हैं, 2 मैचेस बाहर हो जाते हैं, फिर 2 मैचेस खेलते हैं, एक सीरीज़ के लिए बाहर हो जाते हैं, तो ये वाकई ही गलत बात है। मुझे ये लगता है उनको 2-3 सीरीज़ कंटिन्यूसली देनी चाहिए ताकि एग्जैक्टली पता लग जाए कि उनके जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। लेकिन मैं फिर यही बात करूँगा, ये उनको खुद प्रूव करना है, जिस तरह से रिंकू सिंह ने किया है। रिंकू सिंह भी आते हैं, लास्ट पे आते हैं, वो नॉट आउट ज़्यादा जाते हैं, वो रन्स भी करते हैं, उनकी 80 के ऑलमोस्ट एवरेज है। ठीक है, यानी वो भी इंडिया के लिए 15-16 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, उसमें 80 की है एवरेज। क्यों एवरेज 80 की है? सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि वो नॉट आउट आते हैं। इसी तरह संजू सैमसन को जितना मौका मिले कोशिश करें उसमें एक अच्छी इनिंग खेलने की और नॉट आउट ज़्यादा से ज़्यादा आने की, ताकि दूसरे प्लेयर्स को पता हो कि यार ये अच्छा प्लेयर है। लेकिन जब भी इनको चांस मिलता है ये आते हैं, ये जल्दी आउट हो जाते हैं, फिर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता जो है ना सेलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को, वो कॉन्फिडेंस लेक करते हैं संजू सैमसन से, क्योंकि वो एक नहीं कहा जा सकता कि ये इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाली जा सकती है कि ये 100% मैच जितवा सकते हैं। वो सिंपल ये सिचुएशन आएंगे, अगर चल गए तो फिर तो छा गए, अगर नहीं चले तो इंडिया को नुकसान है। चलें, आपने सब ये बातें की कि संजू सैमसन अच्छे प्लेयर हैं, एबिलिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनको चांस दिया जाता है तो वो नहीं परफॉर्म करते। ये बात क्या फैंस को नहीं आइडिया? जो मैं आज सारे जो है ना वो काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, ये हमेशा ऐसे होता है, ये जब भी संजू के साथ मैं पर्सनली, चले मेरा डायरेक्ट मैंने संजू को फॉलो किया हुआ है 2016 IPL से, ठीक है, और मुझे याद है, मैं इसीलिए तो बात कर रहा हूँ कि 3 मैचेस की सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनको तीनों के तीनों मैचेस में चांस मिला था और तीनों के तीनों मैचेस में बारी मिली थी और तकरीबन ये 10 से 11 ओवर्स तक आ जाते थे क्रीज में,
और उन 3 मैचेस में इनका था हार्डली कि 20 या 25 रन थे इनके। यानी कि ये इनजस्टिस नहीं है संजू सैमसन के साथ। यार वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस ना होने की रीज़न मैंने बता दी है, वो परफॉर्म नहीं ये करते। कि आपको जब मौका मिलता है आप वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते जी, ये इनजस्टिस है कि आपको कंटिन्यूसली मौका नहीं मिलता, ये बिल्कुल इनजस्टिस है। लेकिन जब वो मौका मिलता है आपको खुद को प्रूव भी तो करना है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते, जो कि आपने ओडीआई क्रिकेट में किया है, T20 इंटरनेशनल में नहीं किया। अगर ओडीआई क्रिकेट में आपने अच्छा परफॉर्म किया और ओडीआई क्रिकेट का इनका कैरियर अच्छा है, ठीक है, 510 रन के करीब इनके रन है, 56 की एवरेज है और 100 का स्ट्राइक रेट है, 100 है, 350 है। तो इनका ओडीआई का कैरियर जो है T20 की निस्बत अच्छा है। अगर ओडीआई में इनको प्रॉपरली चांस नहीं मिलता वो थोड़ा सा ज़्यादा इनजस्टिस होगा। मैं T20 इंटरनेशनल में मैं पर्सनली इसको नहीं समझता, क्योंकि ये खुद को प्रूव अभी तक नहीं कर पाए। इनको जब चांस मिलता है प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल जी। ये लोग जो इंडियन फैंस है, ये जो लोग हैशटैग यूज़ करें इनजस्टिस फॉर संजू सैमसन, उनको ज़रा जो है ना वो बैठ कर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सिचुएशन को, कि सिचुएशन किस हिसाब से या क्या संजू सैमसन को जब एक और क्लियर कर लें वो फैंस बात, नो डाउट आपका यही है कि यार आपका इंडिया का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, उसको चांस मिलना चाहिए और आप बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये देखिए इंडिया के पास इतना ज़्यादा टैलेंट आ चुका है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी संजू सैमसन को खुद पे एतमाद कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर वो टीम में रहना चाहते हैं तो उनको देखना पड़ेगा कि यार दूसरे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल दी रिंकू सिंह की, रिंकू सिंह ने भी 15-16 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन उनकी एवरेज देखें, उनकी स्ट्राइक रेट देखें। संजू सैमसन की 133 की स्ट्राइक रेट है, उसकी रिंकू की 170 प्लस की है। संजू सैमसन की एवरेज 20-21 की है, उसकी एवरेज जो है वो 80 के अराउंड अबाउट है। तो आप देख सकते हैं रीज़न, वो आते हैं, उनको पता है मैंने परफॉर्म करना और वो आखिर तक खेलते हैं। संजू सैमसन जल्दी आउट हो जाते हैं, इस वजह से कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है मैनेजमेंट। बिल्कुल जी, कॉन्फिडेंस उनमें इतना ज़्यादा नहीं है, और अगर उनको टीम में आना है तो वो कॉन्फिडेंस उनको मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस कैसे देंगे? अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।